आइए आज की सभा में हम लोग जाने से पहले ना एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आगे आज के संदेश के लिए जाएंगे ना। भजन संहिता 100 अध्याय वचन 3 में हम लोग देखेंगे। और आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग देख सकते हो उस वचन को ना, निकाल सकते हो मेरे साथ में। और मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं ना। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, आपके सामर्थ्य नाम में हम आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं आज की सभा के लिए, आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप हमें सिखाने के लिए मदद करना और हमारे कानों का अभिषेक करो, हमारे दिल को, मन को तैयार करो, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा के लिए तेरी बड़ाई करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है ना, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। सबसे पहली चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है ना। निश्चय जान लो कि परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया ना। दूसरा शब्द है कि निश्चय जान लो कि परमेश्वर है और उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें जानना है कि परमेश्वर है और वही परमेश्वर, हम उसकी प्रजा है ना। हम परमेश्वर की कौन है? प्रजा है ना, उनके लोग हैं, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं और उसी की चराई की भेड़े। हालेलुया ना। हम परमेश्वर के चराई के भेड़े ना। यीशु मसीह हमारा कौन है? अच्छा चरवाहा है ना। अच्छा चरवाहा क्या करता है ना? गांव में हम लोग देखते हैं जो चरवाहा ना, गांव में ज़्यादा करके हम लोग देखते हैं चरवाहा के बारे में, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग भेड़ बकरी ना, गाय बैल ना लोगों के पास होती है, और उनका जो चरवाहा होता है उनका क्या करता है? देखभाल करता है ना। वही चरवाहा पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ना आज हमें और आपको ना अपने पास बुलाए। यहाँ तक कि परमेश्वर कहता है ना, यहाँ पर इस लेखक जो है भजन संहिता का कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों है ना, परमेश्वर का क्या करो? जय जयकार करो ना। और हमें और आपको निश्चय जान लेना है कि परमेश्वर हमारा है और उसी ने हमको बनाया ना। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमें और आपको है ना, पूरे संसार को बनाया और हम सब उसी के हैं और उसके हम प्रजा हैं, उसके लोग हैं, उसके जन हैं और उसी की चराई की हम सब भेड़े हैं ना। हम सब मसीह के ना, यीशु मसीह के चराई के भेड़े हैं और वही यीशु मसीह है ना आज हमें और आपको वो जीवन जो संसार नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह का ना वो बलिदान, उसका प्रेम, उसका जीवन जो हमारे आपके लिए दिया। और आज अच्छा चरवाहा के बारे में हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना का किताब में, यूहन्ना किताब में 10 अध्याय वचन हम लोग देखते हैं 14 में। वहाँ पर यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 14 आप लोग बस निकाल सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ ना। लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया ना। क्या कहता है? अच्छा चरवाहा यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वह मेरी आवाज़ को ना मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया ना। हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें और आपको भी जानता है ना और हम सब परमेश्वर को भी जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा वो होता है जो लोगों के लिए ना और इस संसार के लिए, जो यीशु मसीह ने ना क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, क्रूस पर जो हमारे आपके लिए एक जीवन दिया। और आज यीशु मसीह का क्रूस है जो हमारे आपके लिए ना वो बलिदान के लिए जो हमें और आपको दिया। और वो अच्छा चरवाहा कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे भी जानती हैं।
हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा चरवाहा है और परमेश्वर को हम और आप जानते हैं। कैसे जानते हैं परमेश्वर को? कैसे जानते हैं? विश्वास के द्वारा ना। कैसे जानते हैं? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पर हमने क्या किया? विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमें एक अच्छा चरवाहा मिला। आज जब हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं तो वो हमें वो कौन सा जीवन दिया ना? यूहन्ना 3:16 में क्या कहा? परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को दे दिया हमारे लिए, और जो कोई इस पर विश्वास करता है उसको क्या मिला? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन क्या है ना? हमेशा हमेशा के लिए हम ना परमेश्वर के साथ रहेंगे। वह यीशु मसीह हमारे आप के लिए अच्छा चरवाहा बना और हम और आप उसके पीछे जा रहे हैं। संसार में ना बहुत सारे चरवाहे होंगे, बहुत सारे भेड़ हैं संसार में, मगर परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को लोग नहीं जानते। और यीशु मसीह हमारा सच्चा और जीवित ना परमेश्वर है ना। यूहन्ना का 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ ना। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है और यीशु मसीह ही सत्य है, क्योंकि वह हमारा अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा अपने लोगों के लिए क्या किया ना? जान दिया ना, क्रूस पर अपने लोगों के लिए जान दिया। और आज हम सब को एक नया जीवन दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करता है उसे अच्छा चरवाहा यीशु मसीह के द्वारा ना वो पाया। संसार में हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं संसार में भटक रहे हैं, जैसे कि एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता ना। और संसार में लोग क्या है ना, लोग जो संसार में भेड़ है वो सब भेड़ क्या है? भटकी हुई है। और बहुत सारे भेड़ों की बहुत सारे चरवाहा भी हैं, पर उनके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं कर रहा है, उनके लिए अच्छा रास्ता नहीं बना रहा है। मगर सोचो ना, जो अच्छा चरवाहा को नहीं जानता और जो संसार में बहुत सारे चरवाहा के पीछे लोग जा रहे हैं, और एक दिन क्या होंगे वो लोग ना? नाश हो जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ना, हम सब खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमें सही मार्गदर्शन मिल गया और आज हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या किया? हमने यीशु पर विश्वास किया। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा बन गया। आज हमें क्या करना है? हम भेड़े हैं, उनकी चराई की भेड़े हैं, हमें उसके पीछे पीछे चलते रहना ना, और चलते रहना। और देखते हैं कि लूका किताब में 15 अध्याय 1 से 7 पढ़ोगे ना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ मगर आप पढ़ सकते हो वहाँ पर ना। वहाँ पर 100 भेड़ों में है ना, एक भेड़ क्या थी? खो गई थी ना। 99 भेड़ को बाइबल में लिखा है ना, 99 भेड़ को छोड़कर ना एक भेड़ के पीछे ना खो लिया। मगर सोचो ना, आज एक भेड़ कौन है ना? संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना। यीशु मसीह क्या किया? संसार में आने का मकसद क्या था? कि संसार में कई ऐसी भेड़ हैं जो खोए हुए हैं, कई ऐसे चरवाहे हैं जो उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे। और प्रभु यीशु मसीह ना यहाँ पर हमको सिखा रहा है कि 100 भेड़े होकर ना 99 को छोड़कर एक के पीछे हो लिया ना, ताकि क्या करे ना? वो भी उस परमेश्वर के राज्य में आए, वो भी उस नरक से बच सके ना। आज हमें और आपको अच्छा चरवाहा के पीछे चलने का मतलब क्या है ना? सोचो ना, इस कहानी को जब पढ़ोगे तो वहां पर क्या हुआ है ना? जब एक भेड़ खो गई थी और उसको जब ढूंढ के लेकर आया, उसने क्या किया? अपने कंधे पे रखा और रख कर क्या किया ना? आनंद मना रहा है, खुशियां मना रहा है। सोचो ना, जब संसार में ऐसे कई लोग खोए हुए हैं, जिस समय एक व्यक्ति ना अपना मन फिराता है पापों से, अपने पापों का अंगीकार कर लेता है और परमेश्वर क्या करता है? उसको ना अनंत काल का जीवन दे देता है। सोचो ना, एक भेड़ जब मिल जाता है कितना आनंद मनाता है, कितना खुशी मनाता है। आज वैसे ही ना एक भेड़ जो संसार में खोए हुए होते हैं, जब यीशु का सुसमाचार सुनता है और उसका जीवन जब बच जाता है, स्वर्ग में परमेश्वर है ना वहाँ पर आनंद मनाते हैं ना। लोग जो स्वर्गदूत है ना वहाँ पर खुशी मनाते हैं। आज हमारे आपके पास भी ना अवसर है, हमारे आपके पास भी जीवन है। इसीलिए पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 1 में पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो ना। पौलुस कौन था ना? पहले पौलुस कौन था मनोज ना? कौन था पहले? साउल था ना। साउल कौन था ना? जो संसार में खोया हुआ था, भटका हुआ था ना। वो भी परमेश्वर को सच्चा चरवाहा उसको नहीं मिला, मगर वो भी बहुत बड़ा है ना पृष्ठ है ना, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा ना क्या बोलते हैं उनको, विद्वान
विद्वान में जो पढ़ाई लिखाई का जो डिग्री मिलता है ना, उस लेवल का साउल है ना वैसा काम करता था, अपने धर्म का ना रक्षा करता था, अपने 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 कुटुंबियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने धर्मों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता था। मगर एक चीज़ है ना, एक चीज़ हम लोग ये सोचते हैं कि पौलुस का जीवन है ना, पौलुस भी क्या करता था है ना, भेड़ों को, बहुत सारे लोग जो थे उनको क्या करता था ना, मारता था, घसीट घसीट के लोगों को जो विश्वासी थे उनको ना मारता था। मगर जिस दिन ना साउल को क्या हुआ है ना, वो जब यीशु मसीह है ना अच्छा चरवाहा मिल गया, उसके द्वारा क्या हो गया ना, उसका जीवन है ना वो बच गया। और वो क्या किया, अच्छा चरवाहा के पीछे चलने लगा। इसीलिए वो कहता है यहाँ पर पौलुस है ना, पहला कुरिन्थियों 11:1 में कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। कितना महान बातें ना वही कर सकता है जो अच्छा चरवाहा के पीछे चल सकता है। इसीलिए पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा कि ना मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह के साथ चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। आज परमेश्वर को जो हम लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए ना, उसके पीछे चलना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, ताकि चरवाहे के पीछे चलना होगा तो उन्हें क्या होगा ना, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे ना। अगर हम और आप अच्छे चरवाहा के पीछे जा रहे हैं तो हमें सही समय पर वो भोजन देता है, सही समय पर हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। इस पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा जो हम सुनते हैं ना, वो सब ये वचन क्या है हमारे लिए ना, एक भोजन की तरह है ना। क्योंकि रोमियो का 10:17 में क्या कहता है, विश्वास जो है हमारा ना प्रभु के वचन से होता है ना, उसके वचन के द्वारा ना हमें और आपको ना उसके वचन के द्वारा सुनने से और पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा हमें मिलता है। और वही वचन जो आज हम और आप है ना उस वचन के द्वारा विश्वास करते हैं और अच्छा चरवाहा के पीछे जा रहा है। और संसार में है ना कई ऐसे चरवाहे होंगे जो थोड़े समय के लिए क्या है ना संसार का चरवाहा थोड़े समय के लिए ध्यान देता है ना। क्यों ध्यान देता है, उनके पास ना मैं करता हूँ ना। संसार में जो चरवाहा है वो क्या करते हैं, अपने जीवन को ना, मैं का मतलब क्या है ना, उनके अंदर घमंड है ना। और यीशु मसीह ना, या बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ना सेवा करवाने नहीं आया ना, सेवा करने आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अच्छा चरवाहा वो होता है जो खुद अपने लिए नहीं करता ना, दूसरों के लिए करता है। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पिता के दाहिने पिता का घर छोड़कर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे आपके लिए अच्छा चरवाहा बना। आज हमें और आपको उस अच्छे चरवाहे के पीछे क्या करना है, चलते रहना। इसीलिए यूहन्ना का 15:14 में कहता है, हम परमेश्वर के मित्र हैं, वो हमें दास नहीं कहता ना। वो कहता है, वो परमेश्वर हमें और आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा ना, अब तुम है ना तुम मेरे मित्र हो। और वह हमें दास नहीं कहता, मित्र बोलता ना। आज हम और आप जब ना उसके मित्र हैं, तो मित्र का काम क्या होता है, एक दोस्त का है ना हमेशा काम में आता है। तो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ना अच्छा चरवाहा जो हमारा मित्र बन गया। आज हम जो कुछ भी ना, जैसे कि संसार में जो हमारे मित्र होते हैं ना, किसी की सहेली है, किसी का ना पड़ोसी है, उनका मित्र है, तो उन लोगों को क्या करते हैं ना, अपने दिल की बात, अपने घर की बातें ना, सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उनको बताते हैं ना। आज हमें वो चरवाहा हमारे नहीं है ना, वो हमारे भेड़ का रक्षा नहीं कर पाएंगे। मगर अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है जो हमें और आपको अपना मित्र बोला ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारी बातें, दिल की, मन की, घर की, हर परिस्थिति की बातें पिता के पास लेकर आओ ना। क्योंकि वो हमें अब है, वो उसने कहा ना, मैं तुम्हें मित्र कहा ना, तुम दास नहीं हो, तुम सेवा करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, तुम मेरे मित्र हो ना। आज हम और आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, पूरी दिल की बातों को बता दो, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा ही है जो हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों से बचाया ना। इसीलिए अगर कोई भी वचन है ना हम लोग वचन से नहीं सिखाता है ना, सिखाता है
तो उसका संदेश नहीं सुनना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा था कि कई ऐसे संसार में संदेश लोग देते हैं ना, कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे प्रचारक हैं जो जो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, अगर वो चीजों को नहीं सिखा रहा है ना, और सिर्फ चंगाई के बारे में, सिर्फ दशवांश के बारे में सिखा रहा है, तो ऐसे कई ऐसे प्रचारक होंगे, कई ऐसे संदेश होंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो संदेश या उस प्रचारक का संदेश भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छा चरवाहा ना अच्छा चीजें देना जानता है, और अच्छा चरवाहा वो है जो हमारा यीशु मसीह। आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि अच्छा चरवाहा चाहता है कि भेड़ों की देखभाल करे ना। अच्छा चरवाहा यही चाहता है कि उनके परिवार के लोग, घर के लोग, सारे लोग अच्छे से रहे ना, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है, अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए क्या किया, अपना जान दिया। हम और आप है ना, हम और आप उस अच्छा चरवाहा के पीछे जा रहे हैं। जो दाऊद अच्छा चरवाहा है, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार चलने वाला ना। दाऊद के बारे में परमेश्वर खुद ना अपने किताब में बयान करता है कि दाऊद जैसा व्यक्ति संसार में नहीं है ना। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर क्या कहा, मेरा अच्छा चरवाहा है ना। अच्छा चरवाहा वो है जो क्या है ना, मेरे दिल के अनुसार चलता है ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। और दाऊद जो परमेश्वर के बीच चलने वाला है ना, वो भी एक अच्छा चरवाहा है। कई लोगों को उसने मार्गदर्शन दिखाया ना। इसीलिए भजन संहिता 23 में क्या कहता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी ना। वह मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदायक झरनों के पास ले जाता है ना। अच्छा चरवाहा क्या करता है ना, अच्छे जगह पे लेके जाएगा, उनको बुराई पे नहीं लेके जाएगा ना। मगर 3 में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है ना। हम और आपका मन, हमारा आपका दिल ना परमेश्वर के बीच चलना चाहिए, और वही है अच्छा चरवाहा जो हमें और आपको है ना सारे दुखों से, सारी पीड़ा से, सारी चिंताओं से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी, कोई ना घटी होगी, क्योंकि अच्छा चरवाहा ही है जो हमें और आपको सही मार्गदर्शन करता है ना। और शैतान जो है संसार में है ना, शैतान क्या करता है लोगों के जीवन में ना, लोगों के लिए वो संसार का चरवाहा है ना। शैतान जो है संसार का मुखिया है ना। वो क्या करता है लोगों के जीवन में निराशाएं लेकर आएगा, चिंताएं लेकर आएगा, बीमारियां लेकर आएगा, मौत लेकर आएगा। मगर यीशु मसीह हमारे लिए आया ना, बहुतायत का जीवन लेकर आया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। जो यीशु मसीह जो हमें बहुतायत का जीवन दिया ना, ये वो बहुतायत का जीवन क्या है ना, हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं ना। तो कुछ बातें हैं जो यूहन्ना किताब में 10 अध्याय में हम लोग 10 अध्याय में कई ऐसी बातें आप लोगों को मिलेंगी, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। मगर मैं कुछ बातें 7 बातें हैं जो मैंने लिखा है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग उस बात को सुन सकते हो ना। और आप घर पे जाके यूहन्ना का 10 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हो ना, क्योंकि पहला शब्द है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। सबसे पहली चीज है ना, 7 चीजों में पहला शब्द है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को क्या करता है, जानता है। और आगे कहता है कि उसकी आवाज को भी सुनता है ना। आज आप और हम अच्छे भेड़ हैं, अगर यीशु मसीह के अच्छे चरवाहा के पीछे जा रहे हैं तो हम उसके भेड़ हैं, तो हमें उसकी आवाज को भी सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है ना। और परमेश्वर आपकी बातों को भी सुनता है, क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हो और जब भी आप कोई चीजें मन में सोचते हो, परमेश्वर आपकी मन की बातों को भी जानता है ना, क्योंकि वो आपका उठना बैठना सोना हर चीजों के बारे में, आपके बारे में जानता है। इसीलिए ना वो कहता है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है और उनकी आवाज को भी सुनता है। हालेलुया ना। आवाज, परमेश्वर की आवाज है ना। परमेश्वर की आवाज को कौन सुना बाइबल में पता है? पहला सैमुएल किताब में पढ़ोगे, सैमुएल है ना, जो परमेश्वर ने हन्ना को मुंह मांगा, वर दिया, और क्या किया ना, परमेश्वर ने हन्ना ने क्या किया ना, उस मंदिर में उसको सैमुएल को दे दिया ना। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, मुंह मांगा वर मिला उसको,
और उसने वाचा बांधा था परमेश्वर से कि मैं उसके ना सिर में छुरा भी नहीं लगने दूंगी, जब मेरा स्तन का दूध जब जैसे छोड़ेगा वैसे अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे दूंगी। और क्या किया उसने ना, परमेश्वर के कार्यों के लिए दिया और परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और परमेश्वर ने इसको क्या किया, इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज परमेश्वर आज हमें और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है, हमारा यीशु मसीह कौन है, अच्छा चरवाहा ना। अच्छा चरवाहा है वो है जो हमें और आपको जानता है, हमारे आपके ना जरूरतों को जानता है और वो हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसीलिए यूहन्ना का 10 अध्याय 27 में कहता है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को ना अगुवाई करता है ना। अगुवाई का मतलब क्या है ना, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को क्या करता है, मार्गदर्शन दिखाता है ना, और वह किसी के पीछे नहीं चलता ना। अगर हम और आप ना अच्छे चरवाहा हैं, अच्छे चरवाहा के पीछे जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा और आपको गलत रास्ते पे लेके जाने नहीं देगा। कि संसार में बहुत सारे है ना लोग रास्ता बताने वाले, अगुवाई करने वाले बहुत सारे चरवाहा होंगे, पर हमारे पास है ना वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए क्या किया, जान दिया ना, क्रूस पर अपना बलिदान दिया ना। और तीसरा चीज है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों से बात करता है ना। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों से बात करता है किससे, है ना, इस वचन से। जो वचन आप पढ़ते हो सुनते हो ना, जितने लोग यहाँ पर हैं जो लोगों को पढ़ने नहीं आता है, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो ना। और जितने लोगों को पढ़ने आता है वो लोग क्या करते हैं, इस वचन से है ना उसको मनन करते हैं ना। और दूसरा उसी में ना वचन से फिर बाद में हम लोग संगति करते हैं ना, उसके द्वारा क्या करता है, परमेश्वर बात करता है ना। आज हम लोग कलीसिया में जब सभा खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से है ना फेलोशिप करते हैं, बातचीत करते हैं ना। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने वचनों से, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों से बात करता है, वचनों से, संगति के द्वारा, फिर प्रार्थना के द्वारा। जब भी आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से ना, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और परमेश्वर के बारे में हमें हमेशा क्या करना है, सोचते रहना। अगर मेरे खाली मन है या खाली समय है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, यीशु मसीह के गीत हैं उन गीतों को गाते रहो ना, यीशु मसीह की बातों को क्या अपने मन में ना उसको दोहराते रहो, ताकि परमेश्वर के साथ क्या करें है ना, हमारा रिश्ता बन सके, घनिष्ठ रिश्ता बन सके, मजबूत बन सके। और क्योंकि मजबूत बनने के लिए क्या होना चाहिए ना, गिनती की किताब में 27-17 में कहता है लोहे लोहे को ही काटता है ना। एक अच्छा चरवाहा ही है जो अच्छा कार्य करने के लिए हमें सिखाता है ना। लोहा लोहा को ही काट सकता है ना, यीशु मसीह ही है जो खुद उसने जीवन है ना जीवित है और हमें भी जीवित रखेगा, और वो हमें भी जीवन दिया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह हमें अच्छा चरवाहा मिला और हमें एक नया जीवन दिया। और कितना खुशी की बात है कि उसने हमें और आपको उद्धार दिलाया ना, हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, जो उसके क्रूस पर बलिदान के द्वारा ना, और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा, उसके कब्र में जाने के द्वारा, और उसका पुनरुत्थान के द्वारा ना, यीशु मसीह मरे हुए से जी उठने के द्वारा हम सबको ना वो अच्छा चरवाहा के द्वारा हमें एक अनंत काल का जीवन मिला, जो मुक्तिदाता हम लोग बोलते हैं, उद्धारकर्ता बोलते हैं, और हमें पापों से छुड़ाने वाला बोलते हैं, और हमारे मन को बदलने वाला ना, हमारे जीवन को बदलने वाला। यहाँ धर्म नहीं बदलता, लोगों का मन बदलता है, क्योंकि हमारे पास कौन है, अच्छा चरवाहा है ना, जो भेड़ों के लिए क्या किया, उसने जान दिया, क्रूस पर बलिदान दिया ना। और 5वां पॉइंट, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को एक करता है। हालेलुया ना, एक चरवाहा ही है जो है ना हम सबको एकता में लेकर आता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे ना परिवारों को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना। शैतान लोगों के जीवन में ना एक होने नहीं देता, कारण ना वो अच्छा चरवाहा संसार के लिए बना है, मगर क्या कर रहा है, लोगों को बिगाड़ने का काम करता है शैतान, राइट। मगर हमारा यीशु मसीह ना स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया और हमें क्या किया, जीवन दिया। क्योंकि शैतान ने क्या किया
है ना, एकता को तोड़ने का काम कैसे करता है? हम लोग उत्पत्ति किताब में देखते हैं, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और उनको क्या कहा, फूलो फलो और बस जाओ, मगर शैतान क्या किया, है ना, उनके जीवन में आया, है ना, और क्या किया, उनके जीवन को अलग कर दिया। एक करने के लिए एकता में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर एक कलीसिया एक कलीसिया की देह में हम सब हिस्सा है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। मगर ये मत सोचो कि शैतान ना आसानी से हमारे जीवन को छोड़ देगा ना, शैतान बहुत चालाक है ना। पहला पतरस का 5:8 में कहता है, शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान होता है ना, जैसे उसको मौका मिलता है ना वो लोगों के जीवन को अलग कर देता है। मगर एक अच्छा चरवाहा हमें क्या करता है, एक करता है ना। और छठा चीज है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छा भोजन कराता है ना। अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने लोगों को अच्छा, है ना, खाने के लिए प्रबंध करता है ना। और हम लोग गांव में जब देखते हैं ना, बासी हो जाता है चारा उनका, वो लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, दूसरा चारा उनके लिए सानते अच्छे से आटा विटा लगा के, तब क्या करते हैं ना, उनको खाने को मिलता है। और क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको खाने के लिए सोचते हैं ना। तो अच्छा चरवाहा क्या करता है, अच्छा भोजन खिलाता है, अच्छा ना। और कहाँ से मिलता है हमें, आज हम और आप अच्छा चरवाहा के द्वारा भोजन कहाँ मिलता है, प्रभु का वचन से। क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन सुनने से, और सुनना परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन से ना हमारा विश्वास बढ़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा चरवाहा हमारा जो है वो हमारे लिए क्या किया, जान दिया। हालेलुया ना। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छा भोजन करता है, देता है, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए ना मरता है। हम लोग देखते हैं अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, और क्रूस पर हमारे लिए क्या, मर गया, मगर वो कब्र में गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। परमेश्वर एक जोरदार ताली दे सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए ना जीवित हुआ, हम सबको एक नया जीवन दिया। यीशु मसीह आखिरी में ना, आखिरी पॉइंट है ना, यूहन्ना का 10:10 में ना, यीशु मसीह जगत का ना द्वार है ना, संसार का द्वार है ना। संसार में बहुत सारे 10:10 में पढ़ोगे तो लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। आज जब हम और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो बहुतायत का जीवन ना यीशु मसीह के द्वारा है। मगर शैतान क्या किया, है ना, चोरी की तरह हमारे दरवाजे के, है ना, भीतर घुस गया और क्या करता है, लोगों के जीवन को नाश करता है। मगर है ना, यीशु मसीह हमारा जगत का, कोई संसार का द्वार है ना। यीशु मसीह संसार का, जगत का द्वार है। उसी द्वार के द्वारा आज हम सबको क्या मिला ना, अनंत काल का जीवन। और इसीलिए ना अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए ना जान देता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना का 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, जान देता है ना। आखिरी में इब्रानी का 13:20 में आप अब इसको पढ़ लो आप अपने घर पे ना। यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। और इब्रानी का 13 अध्याय वचन 20